हेलो बच्चों। आज हम सेम 5 का पेपर 4 कहानी लाए हैं। सेम 5 में माइनर 3 और 4 पेपर है। उसमें की जो थर्ड पेपर में जो है कविता है और फोर्थ पेपर में कहानी है, जो कि ये लास्ट कहानी है। संजीव का ब्लैक होल कहानी है। बहुत ही सुंदर कहानी है, जो आज की जो पीढ़ी है वह सिर्फ भागती जा रही है, भागती जा रही है, भागती जा रही है। संतोष नहीं है, कितना कमा ले कितना बना ले, यही होड़ लगा हुआ है। एक दूसरे को देखकर आदमी सोचता है कि उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए। उसके पास 1 है तो मेरे पास 10 होना चाहिए। ये जो दौड़ है कभी समाप्त नहीं हो रही है और ये जीवन को नर्क बना दे रही है। और जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि हम एक दूसरे के प्रति क्या संतोष की भावना नहीं रखते हैं। हम सोचते हैं कि उससे हम ज़्यादा रहें। हम कम में भी उससे ज़्यादा रह सकते हैं। अगर हम अपने आप को हम संतोष दे सकते हैं, सेटिस्फाई हैं कम चीज़ों में ही, तो आप उससे बड़े हैं, आप उससे धनवान हैं। ये चीज़ होना चाहिए, और न कि उसके पास 1 है तो मेरे पास 10। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। अगर ये भावना है तो फिर जीवन जो है वह नर्क बन जाता है। यह कहानी हमारे जीवन के इर्द गिर्द ही वह चीज़ दर्शाती है। एक हमारा जीवन भी ब्लैक होल हो गया है। ब्लैक होल हो गया है। जैसे ब्लैक होल स्पेस में एक जगह है जिसको कि बोला जाता है कृष्ण विवर। मतलब ये जो ब्लैक होल जो नाम दिया गया अंतरिक्ष में, बहुत बड़ा हॉल है। मतलब सिर्फ अंधकार ही है। आपको लगेगा कि इतना सही है, जब उसके पास जाइएगा लगेगा कि ये ज़्यादा इसमें हॉल नहीं है, मतलब ब्लैंक नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे जब अंदर जाइएगा तो यह आप खोते जाइएगा और वह उस हॉल का कोई अत्ता पता ही नहीं रहेगा। वैसे ही हमारा जीवन भी ब्लैक होल हो गया है। हम कितना ही कमा लें, कितना ही सब कुछ बना लें, कितना ही नाम कमा लें, इसका कोई अंत नहीं है और अंत में हमें कुछ नहीं मिलेगा और सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर जब हमको सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा तो उसके पीछे हम इतना दौड़ क्यों लगा रहे हैं, इतनी हिंसा क्यों है, इतनी निर्दयता क्यों है। अपने जीवन को हम नर्क बना लिए हैं, ट्रेजेडी बना लिए हैं। तो इस पर जो है संजीव जी ने बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला है। कुछ का ऐसे लोग हैं, कुछ पात्रों के नाम हैं जो कि सामान्य तौर पर हमारे आपके घरों में ये चीज़ें होती रहती हैं। पात्र भले बदल गए हैं लेकिन कहानी के जो किरदार हैं इनडायरेक्टली हम ही हैं, आप ही हैं, सारा समाज है। तो इन्होंने क्या लिखा है इस पर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालें। संजीव जो है जनवादी कथा आंदोलन के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। उनकी पहली प्रकाशित कहानी अपर्णा थी, जो परिचय लघु पत्रिका में 1962 ईस्वी में छपी थी। कहानी एवं उपन्यास दोनों विधाओं में उन्होंने समान रूप से क्रियाशीलता का परिचय दिया है। अब तक उनके 13 कहानी संग्रह और 11 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 2 बाल उपन्यास एवं कुछ अन्य रचनाएं भी प्रकाशित हैं। ब्लैक होल यह प्रतिस्पर्धा के जीवन की त्रासदी है की कहानी है। मैंने पहले बताया कि यह बहुत ही दुखद चीज़ है कि हम इस प्रतिस्पर्धा के दौड़ में जो सामान्य जीवन है उसको हम खोते जा रहे हैं। सारा जो प्यार जो था, अपनापन था,
इस प्रतिस्पर्धा के दौड़ में रौंद चुके हैं, रौंदे जा रहे हैं सारे रिश्ते नाते। प्रतिस्पर्धा के इस युग में दौड़ते हुए सबसे आगे रहना और पैसा कमाना यह एकमात्र उद्देश्य रह गया है। जैसे भी हमको पैसा कमाना है, चाहे इसके लिए रिश्ता को ही क्यों नहीं ताक पर रखना पड़े, लेकिन पैसा कमाना है, एक दूसरे से आगे हमको बढ़ जाना है, बस दिखावा। अंत में कुछ हमको नहीं मिलता है। इसका असर बच्चों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। अनेक माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे क्लास में हमेशा नंबर 1 रहें, डॉक्टर, इंजीनियर या IAS अधिकारी बने। इस दबाव के कारण बच्चों का सही विकास नहीं होता। ब्लैक होल कहानी में नई पीढ़ी की इस चीख का चित्रण प्रभावी रूप से किया गया है। ब्लैक होल, कृष्ण बीवर। ब्लैक होल काला अंतरिक्ष में एक काली जगह है, वैकेंट जगह है, जो कि बताया गया कि अंतरिक्ष में ऐसी अंधकारमय जगह जहाँ कोई भौतिक नियम काम नहीं करता। उसके आप अंदर जाते जाइए, उसका कोई छोर नहीं मिलेगा, अंत नहीं मिलेगा। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि सारी चीजों को अपने अंदर खींच लेता है। जो भी जाएगा उसको अंदर खींच लेता है। वैसे ही जैसे पैसा सब कुछ खींच ले रहा है। पैसे कमाने की होड़ में हम सारी जो चीजें हैं, रिश्ते नाते प्यार, सब कुछ खत्म करते जा रहा है पैसा। यहाँ तक कि प्रकाश भी उसमें जाकर अदृश्य हो जाता है। हालांकि प्रकाश जहाँ रहता है वहाँ अंधकार नहीं रहता है, लेकिन प्रकाश भी उस कृष्ण बीवर में, ब्लैक होल में खत्म हो जाता है। कहानीकार संजीव के अनुसार आज का यह प्रतिस्पर्धा का जीवन अर्थात एक ब्लैक होल कृष्ण बीवर है, जो जिसमें जाकर सब कुछ नष्ट हो जाता है। सचमुच में आज हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो शांति नहीं है, वो सुख नहीं है। जिस चीज़ के लिए अगर हम पैसा कमा रहे हैं, अगर वही चीज़ नहीं हमारे पास तो बेकार है। हमारे पास पैसा है लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है, प्यार नहीं है, रिलेशन नहीं है, न भाईचारा है, कुछ भी नहीं है। कहानी के पात्र हैं इसमें श्रीमती अलका, उसके पति जो है मिस्टर PP अर्थात परमेश्वर प्रसाद, और बेटा अंकुर। अलका की उम्र 40 के करीब है। कुछ वर्षों पहले तक अपनी हाउस वाइफ की स्थिति में खुश थी। पति क्लर्क है, घर में पैसों का कुछ अभाव ही, पति का चेहरा बेदाग है, इस बात से भी खुश थी। आजकल उनका रुख बदल गया है। पड़ोसी श्रीमती ग्रेवाल, मेहरोत्रा आदि का रहन देखकर खींचती है, क्योंकि उन सबके पति जरूरत से ज्यादा पैसा कमाते हैं। उनके बच्चे सेंट थॉमस जैसे प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास में हमेशा अव्वल आते हैं, नंबर 1 आते हैं। इससे प्रभावित अलका के मन में खुद के परिवार के बारे में हीन भावना पैदा होती है। यह भी नहीं सोचती कि वे सारे लोग किस मार्ग से पैसा कमाते हैं। पति स्वभाव से शांत है, बहुत समझाते हैं कि इस प्रतिस्पर्धा का कोई अंत नहीं, पर श्रीमती अलका ये मानती कहाँ है, वो क्यों मानेंगी। पति से हमेशा झगड़ा करती हैं, ताने देती हैं, बेटे अंकुर के पीछे पड़ जाती हैं कि वह पढ़ाई में अव्वल रहे, किसी प्रतिष्ठान का MD या IAS अधिकारी बने। कौन नहीं चाहता कि उनके बच्चे अच्छे अंकों से पास हो और उन्हें अच्छी नौकरी मिले। वो पति से कहती है, मैं चाहती हूँ कि अंक कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं बल्कि शान से खड़ा हो। दिस मच। लड़का का उद्देश्य गलत नहीं था, लेकिन तरीका गलत था। सचमुच तरीका गलत था। आधुनिकता का इतना प्रभाव अलका पर पड़ जाता है कि जैसे तैसे पैसे जोड़कर अपने लिए माल कपड़ों का बंदोबस्त करती है।
ब्यूटी पार्लर भी जाने लगती है। अंकुर से कहती है कि वह उसे मम्मी नहीं मॉम या मम्मा कहे। खुद भी उसे अंकुर नहीं कहती बल्कि अंक कहती है। कहती है कितने स्लो चल रहे हो तुम, कितना टफ कंपटीशन है मालूम। गियर अप माय सन, गियर अप। पढ़ाई के लिए वह दिन रात अंकुर के पीछे पड़ जाती है। पति पूछते हैं आखिर बेटे के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो, पर नहीं मानती। माँ के इस कठोर अनुशासन का बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र अंकुर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अलका जी हमेशा अपने बेटे को गंगापुरी महाराज के घोड़े की कहानी सुनाती हैं। उनका घोड़ा वही रेस में हमेशा अव्वल आता था, लेकिन सिर्फ एक बार दूसरे घोड़े से जरा सा पीछे रह जा गया तो महाराज ने अपने घोड़े को गोली मार दी। अंकुर रात दिन पढ़ाई करता है, पर अंतिम दिन फिजिक्स के पेपर में गंगापुर महाराज के घोड़े की कहानी उसे याद आती है। माँ की बात भी याद आती है कि यहाँ पास मार्क कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है 100 के करीब पहुँचना। माँ की बात को याद कर वह दिशाहीन हो जाता है। परिणाम कम अंक और असफलता। सो इस तरह जीवन जीना कहाँ तक न्याय संगत है। जो प्रेशर में जिया जाए, जो भय में जिया जाए, जो आतंक में जिया जाए, ऐसा जीवन क्या होता है, एक सुंदर जीवन को नर्क बना देता है। सो एक अलका की ही कहानी नहीं है, यह प्रत्येक अलका के घर की कहानी है। किसी का नया मकान बन गया, किसी का लड़का अच्छा जगह नौकरी पा गया, अच्छे नंबरों से पास हुए, तो दूसरे को ये हीन भावना पैदा होती है कि हमारे घर ये क्यों नहीं होता है। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि हमारी आमदनी कितनी है, हमारे बच्चे का आईक्यू क्या है, ये सब कुछ देखकर तब तुलना करें। तुलना ठीक है, लेकिन अपने आप को भी देखें, उसके बाद किसी से तुलना करें। यह जो प्रतिस्पर्धा का जो रोग है बहुत ही भयानक है, और आज की पीढ़ी इसका ज़बरदस्त शिकार होती जा रही है। तो इसके बारे में ज़रूर सोचे पेरेंट्स, समाज के लोग। यह अच्छी दिशा की तरफ नहीं जा रहा है। हमारी जो सोच है बहुत ही बच्चों पर बुरा असर डाल रही है। हाँ, आप उन पर निगाह रखिए, नज़र रखिए, लेकिन वो प्रेशर मत डालिए जो कि उसके आईक्यू लेवल से ज़्यादा हो। इस कहानी को पढ़ने और पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है कि प्रतिस्पर्धा या ये जो पैसे की दौड़ है, रुतबे की दौड़ है, फेम की दौड़ है, इससे थोड़ा दूर रहें। हाँ, और सामान्य जीवन जीने की ज़्यादा कोशिश करें। आप ये सोच सकते हैं कि पहले के लोगों में पैसे नहीं थे, फिर भी लोग खुश थे। कच्चे मकान थे, पक्के मकान नहीं थे, फिर भी खुश थे। फिर भी उनके रिश्ते बहुत ही मजबूत थे। बच्चे भी आपसे हमसे ज़्यादा थे, फिर भी लोग खुश थे। क्यों? क्योंकि उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं थी। बस काम करने का तरीका अलग था। हमारा तरीका उनसे बहुत ही डिफरेंट है। हम काम से ज़्यादा लोगों को हम डाउन करना ज़्यादा चाहते हैं। हम सोचते हैं कि जो दूसरा है या पहला है वो हमसे नीचे रहे। हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, बल्कि दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। हमारी होड़ इसी में है मेरी समझ से। कंपटीशन करना है तो अपने आप से करो, दूसरे से नहीं। दूसरे से कंपटीशन करना मतलब क्या है? आप उसको
नीचे गिराना चाहते हैं, और यह बहुत ही भयानक चीज़ है। सो मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई होगी या फिर जो भी संदेह होगा, कुछ भी पूछना होगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और इसके बाद मैं फिर दूसरा कहानी लाऊंगी, ताकि उसको आप लोग अच्छी तरह से समझें और परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।